जिनसे वेद पैदा हुआ था उन्हें तो कुछ वेद पता नहीं था, उसके पहले तो वेद था ही नहीं। जिनसे वेद बहा उन्हें तो वेद कंठस्थ नहीं था। कंठस्थ होता भी कहते कैसे, उसके पहले तो वेद था ही नहीं। जिनसे वेद बहा बिना वेद को जाने, वैसी ही घटना फिर क्यों नहीं हो सकती? फिर भी हो सकती, क्योंकि परमात्मा पक्षपाती नहीं। अगर वेद के ऋषियों से बह सका था और वेद की अपूर्व ऋचाओं का जन्म हुआ था, तुमसे भी बहेगा। द्वार दो, राह दो, मार्ग के पत्थर ना बनो, अवरोध ना बनो, हट जाओ, रिक्त कर दो स्थान, सिंहासन खाली करो, विराजेगा वही। तुमसे भी ऋचा जन्मेगी, तुमसे भी ऋतंभरा बहेगी, तुमसे भी मंत्र पैदा होंगे। वही गाया था वेद के ऋषियों से, वही बोला कृष्ण से, वही गुनगुनाया मोहम्मद से। वही क्यों तुम्हारे साथ अन्याय करेगा? तुम्हारे साथ वही व्यवहार होगा जो सबके साथ हुआ है। सिर्फ तुम तैयारी दिखाओ। रहनी रहे गुरु हमारा। गोरख कहते हैं हमने तो खोज लिया ऐसा एक आदमी, तुम भी खोज लेना। गोरख ने खोज लिया था मच्छिंद्र नाथ को। रहनी रहे गुरु हमारा, हम रहता का साथी। और अगर साथ ही जोड़ना हो तो बस उससे जोड़ना जिसके अस्तित्व में, जिसके होने में प्रमाण हो परमात्मा का, जो स्वयं प्रमाण हो परमात्मा का, जिसे देख के भरोसा आए कि ईश्वर है, कि ईश्वर होना ही चाहिए। जिसकी बांसुरी सुनो तो ओंकार का नाद स्मरण आए, जिसका मौन सुनो तो सारे अस्तित्व की शांति तुम पर बरस उठे, जिसके पास घड़ी भर बैठ जाओ तो स्नान हो जाए, तुम ताजे होकर लौटो, नए होकर लौटो, युवा होकर लौटो, तुम्हारी धूल झड़ जाए, तुम्हारा दर्पण स्वच्छ हो जाए। हम रहता का साथी। जिसके कहने में और जिसके करने में भेद ना हो, जिसके कथन में और जिसके जीवन में भेद ना हो, जिसका कथन और जिसका जीवन एक ही रस से ओतप्रोत हो, जहां पाखंड ना हो। लेकिन मनुष्य को पाखंड की बहुत शिक्षा दी गई। तुम्हें कहा ही नहीं गया कि तुम अपनी निजता को स्वीकार करो। तुमसे कहा गया है कि तुम तो गलत हो। तुम्हें तो आदर्श दिए गए जिनके अनुसार तुम्हें चलना है, और स्वभावतः वे सारे आदर्श असंभव। उन असंभव आदर्शों का एक ही परिणाम होता है कि तुम पाखंडी हो जाते। तुमसे कहा गया है संसार छोड़ दो, त्यागी हो जाओ। यह आदर्श इतनी बार दोहराया गया है कि इसका एक ही परिणाम हुआ है कि जब तक तुम संसार में हो तब तक तुम आत्मनिंदा से भरे रहोगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम नरक जाने का आयोजन कर रहे हो। और संसार को छोड़ोगे कैसे? संसार को परमात्मा ने भी छोड़ा नहीं, तुम कैसे छोड़ोगे? तुम असंभव करना चाहते हो, जो परमात्मा ने नहीं किया वह करना चाहते हो। छोड़ के जाओगे कहां? जहां जाओगे वहीं संसार है।
तुम सोचते हो हिमालय पर संसार नहीं तो क्या है? ये सारा विस्तार उसी का है। चांद तारों पे भी चले जाओगे तो भी तुम उसी के संसार में हो। और हिमालय पर भी भूख लगेगी और प्यास लगेगी, और हिमालय पर भी छाया की जरूरत होगी जब धूप आएगी, और वर्षा होगी तो गुफा खोदोगे। चलो थोड़ा आदिम किस्म का मकान होगा, मगर होगा तो मकान। खुद ना कमाओगे तो भीख मांगोगे। अर्थ हुआ कोई और कमाएगा, तुम उसकी कमाई खाओगे। भेद क्या पड़ा? अंतर कहां है? तुम कभी भी इस त्याग के आदर्श को पूरा ना कर पाओगे। परमात्मा ही त्यागी नहीं, परमात्मा परम भोगी, इस सारे अस्तित्व के भोग में लीन। परमात्मा स्वयं त्यागी नहीं है, लेकिन तुम्हारे तथाकथित महात्माओं ने तुम्हें त्याग समझा दिया है। इस त्याग के कारण या तो तुम दीन हो जाते हो, एक परिणाम कि तुम्हें लगता है कि मैं गर्हित, मैं निंदित, मैं पापी, मैं नारकी, मुझसे त्याग नहीं होता। या अगर तुम चालबाज हुए, चालाक हुए, ये तो सीधे साधे आदमी की बात है कि वो समझेगा कि मैं निंदित हो गया, मैं भी इस योग्य नहीं, मेरी आत्मा इतनी ऊंची नहीं कि मैं त्याग कर सकूं। ये तो सीधे साधे आदमी की बात है। जो चालबाज है, चालाक है, होशियार है, वो तरकीब निकाल लेगा, वो त्याग का आवरण खड़ा कर लेगा, घर छोड़ देगा, आश्रम बना लेगा। लेकिन आश्रम घर का ही दूसरा ढंग है। बाल बच्चे छोड़ देगा, शिष्य बना लेगा, लेकिन शिष्य बाल बच्चे ही हैं। ये पाखंड शुरू हुआ। अब इसके कहने और रहने में बड़ा भेद हो जाएगा। ये कहेगा कुछ, रहेगा कुछ। अगर तुम सच में ही वैसे रहना चाहते हो जैसे तुम जीते हो, तो तुम्हें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात समझ लेनी पड़ेगी। तुम्हें आदर्शों से मुक्त हो जाना पड़ेगा। आदर्श या तो दीन बनाते हैं या पाखंडी। तुम्हें सरल होना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा। तुम्हें जीवन की प्राकृतिक गति के साथ बहना पड़ेगा। परमात्मा ने तुम्हें जन्म दिया है, स्वीकार करो। उसने तुम्हें संसार दिया है, अंगीकार करो। उसने जो दिया है उसे अस्वीकार करना उसका अपमान है। तुम जहां हो वहीं जियो। छोड़ने, छाड़ने, भागने, भूगने की बातें छोड़ो। सरलता से, सहजता से। और ख्याल रखो, वही कहो जो तुम जीते हो, उससे अन्यथा मत कहो। जो तुम हो उसे वैसा ही प्रकट कर दो, नग्न। उसे छिपाओ मत। आदमियों से छिपा लोगे, परमात्मा से तो नहीं छिपेगा ना। और जो उससे न छिपा, उसे छिपाने का फायदा भी क्या है? उसके सामने सब प्रकट है। तुम जैसे हो अपनी नग्नता में, अत्यंत नग्नता में वैसे प्रकट हो, वैसे ही तुम अपने को स्वीकार करो, अंगीकार करो। तत्क्षण दीनता भी चली जाएगी और तत्क्षण पाखंड भी गिर जाएगा। रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहता का साथी। गोरख कहते हैं कि बस हमने तो उसका साथ खोजा जिसने धर्म को रहना जाना। रहता हमारे गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। चेला शब्द बड़ा प्यारा है। एक तो होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी का अर्थ होता है जो आया है ज्ञान सीखने, किसी भी तरह का ज्ञान, गणित हो, भूगोल हो, इतिहास हो, विज्ञान हो,
किसी भी तरह का ज्ञान सीखने जो आया वह विद्यार्थी, सामान्य सीखने की जिसकी आकांक्षा है वह विद्यार्थी। शिष्य कहते हैं उसे जो धर्म सीखने आए, उसके सीखने की एक विशेष आकांक्षा है। गणित नहीं, भूगोल नहीं, रसायन नहीं, भौतिकी नहीं, धर्म सीखने आए वह शिष्य। मगर आया है सीखने ही, उसका सीखना विशिष्ट है, लेकिन है तो सीखना ही। गणित शास्त्र नहीं सीखता, धर्म शास्त्र सीखता है। फिर चेला कौन? चेला वह है जो सीखने ही नहीं आया, होने आया है। अगर गुरु वह है जो हो गया, तो चेला वह है जो होने आया है। अगर गुरु वह है जो परमात्मा को जी रहा है, परमात्मा को ही लेता है श्वास में भीतर और परमात्मा को ही छोड़ता है श्वास में बाहर, जिसकी हृदय की धड़कन धड़कन परमात्मा से ही परिपूर्ण है, अगर गुरु वह है तो चेला कौन? चेला वह जो ऐसा हो जाना चाहता है, जो अपने सब पाखंड को छोड़ने को राजी, फिर चाहे कुछ भी कीमत हो, चाहे जीवन ही क्यों ना खोना पड़े, सब दांव पर लगाने को तैयार है। आकांक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं है, जीवंत अनुभव की है, उसे कहते चेला। रहता हमारे गुरु बोलिए, हम रहता का चेला। ज्योति तमहर फूट निकले, दीप बालो दीप बालो, आस्था आराधना के प्रेरणा के दीप बालो। अल्पना रच दो सजन, प्रांगण सुचित्रित मुस्कुराए, अल्पना के मध्य मंगल घट सुशोभित हो सुहाए। दीप घट पर बाल दो, चिरज्योति का आह्वान कर लो, व्याप्त आगत तम निवारण का सुमुख सम्मान कर लो, सामान कर लो। ज्योति आकुल फूटने को दीप बालो दीप बालो। चेला वह है जो दिया जलाने आया है, विद्यार्थी वह है जो ज्योति के संबंध में समझने आया है, चेला वह जो ज्योति बनने आया है। ज्योति तमहर फूट निकले, दीप बालो दीप बालो, आस्था आराधना के प्रेरणा के दीप बालो। विद्यार्थी का काम परीक्षा पर पूरा हो जाता है, चेले का काम जीवन की अग्नि परीक्षा है, जीवन से गुजर के पूरा हो जाता है, तभी पूरा होता है। विद्यार्थी सूचनाएं इकट्ठी कर लेता है, स्मृति थोड़ी समृद्ध हो जाती। चेला स्मृति के लिए चिंतित नहीं, अनुभव के लिए आतुर है। रहता हमारे गुरु बोलिए, हम रहता का चेला, मन माने तो संगी फिरे, निहितर फिरे अकेला। गोरख सहजता के पक्षपाती, सहज योग उनका योग है। वे कहते हैं मन माने तो संगी फिरे। जब तक सहजता से अच्छा लगता है तो गुरु के साथ साथ घूमते, उसका रस पान करते, उसका जीवन पीते। मन माने तो संगी फिरे, निहितर फिरे अकेला। और कभी कभी मन नहीं मानता तो फिर अकेले हो जाते, फिर अकेले ही घूमने लगते। इस बात को समझना, गुरु के पास होना सामान्य घटना नहीं है। गुरु के पास होने का अर्थ है उसे निरंतर पचाना भी होगा।
फिर कभी हो जाएगा कि सीमा के बाहर होने लगेगी वर्षा और शिष्य को अकेले में चला जाना होगा। थोड़े दिन गुरु से अलग रहना होगा ताकि जितना दिया है वह पच जाए, रक्त मांस मज्जा बन जाए। फिर जब लगेगी भूख तो फिर लौट आएगा शिष्य। ऐसा बहुत बार होगा। गुरु के पास तो निरंतर रहना तभी संभव हो पाएगा जब पाचन की क्षमता बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी। वह भी हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन गोरख ये कह रहे हैं, ध्यान रखना, जबरदस्ती मत करना, क्योंकि सत्य भी दुष्पाच्य हो सकता है। लोभ मत करना, सुनना अपनी प्रकृति की। जब तक गुरु के साथ सहजता से, सरलता से, निर्बोझ हुए रहने का रस आता रहे, रहना, अन्यथा एकांत में चले जाना। फिर भूख जगेगी। जैसे कभी कभी बहुत दिन भोजन के बाद कुछ दिन का उपवास सुंदर होता, फिर से पाचन शक्ति लौट आती, फिर भूख जगती, फिर भोजन में रस आता। ऐसे ही कभी कभी गुरु से दूर चले जाने में कुछ हर्ज नहीं। मन माने तो संग फिरे, निहितर फिरे अकेला। अवधू ऐसा ज्ञान विचारी, तामे झिलमिल ज्योति उजाली। कहते हैं जब से ये बात समझ में आ गई, तामे झिलमिल ज्योति उजाली, तब से एक ज्योति झिलमिल होने लगी है भीतर। उतना ही ले लेते हैं जितनी अपनी आवश्यकता है, लोभ नहीं करते। ख्याल करना, बुरी ही चीजों का लोभ नहीं होता, व्यर्थ की चीजों का ही लोभ नहीं होता, सार्थक चीजों का भी लोभ हो जाता। मेरे पास आके सन्यासी कहते कि आप सुबह तो बोलते ही, सांझ भी बोलने तो अच्छा हो। बोलता था सांझ भी, कभी सुबह सांझ दोपहर 3 बार बोलता था कभी, मगर वह उन दिनों की बात जब मेरे पास विद्यार्थी थे। फिर जैसे जैसे शिष्य आने लगे, 3 बार बोलने की जगह 2 बार बोलना शुरू कर दिया। अब चेले इकट्ठे हो गए, अब एक ही बार बोलना काफी। तुम्हें समय भी तो मिलना चाहिए कि तुम उसे पचा लो, तुम उसे आत्मसात कर लो। फिर कभी कभी देखता हूं किसी सन्यासी को ज्यादा बोझ हुआ जा रहा, तो उसे दूर भेज देता हूं, कोई भी बहाना लेकर दूर भेज देता हूं। उसे ऐसा ही लगता है कि किसी काम से भेज रहा हूं, लेकिन वास्तविक जरूरत यह होती है कि वो दूर थोड़े दिन रह आए तो हल्का हो जाए, फिर योग हो जाए, फिर नया दान उसे दिया जा सके। हे देवी, तुम्हारा दिव्य राग मूर्छना बिंदु से नाद सिंधु, रस गर्भ लहर के रूप ढले, आकाश वायु परिरंभन में मधुगंध स्पर्श बन अंध मिले, झरता निर्वधि प्रीणन पराग। हे देवी, तुम्हारा दिव्य राग रच लिए कलेवर सीमित कर, इच्छा प्रतीक परमाणु बने, बांधे सीमाएं दिशा काल, संसतियों के निहार घने, सोए स्पंदन सब उठे जाग। हे देवी, तुम्हारा दिव्य राग, रहोगे गुरु के साथ तो दिव्य राग जगेगा, प्राण झंकृत होंगे, जीवन नई तरंगें लेगा, नई करवटें लेगा, नए आयाम खोलेंगे, नई ऊंचाइयां छुओगे, नई गहराइयों में डुबकियां मारोगे। यह अति जल्दी में नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे,
ताकि साथ साथ पकते भी चलो। अवधू ऐसा ज्ञान बिचारी, तामे झिलमिल ज्योति उजाली। जहां जोग तहां रोग न व्यापे, ऐसा परख गुरु करना। रोग का अर्थ एक ही होता है, तृष्णा, वासना। रोग का अर्थ होता है जो तुम्हें दौड़ाए रखे, भटकाए रखे, भरमाए रखे। रोग का अर्थ होता है जो तुम्हें निश्चिंत ना होने दे, शांत ना होने दे। स्वस्थ शब्द का अर्थ समझ लो तो रोग का अर्थ समझ में आ जाएगा। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में स्थित हो जाना। यह शब्द बड़ा प्यारा है। स्वस्थ का अर्थ होता है स्वयं में ठहर जाना। जो चीज भी तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए वही रोग, जो तुम्हें स्वयं से भटकाए, अलग करे, तोड़े, अस्वस्थ करे वही रोग। कौन करता है तुम्हें अपने से दूर? तुम्हारी वासना, तुम्हारी तृष्णा तुम्हें भविष्य में भटकाती। तुम्हारी तृष्णा कहती कल, कल होगा धन, कल बनेगा भवन, कल मिलेगी सुंदर स्त्री कि सुंदर पुरुष, कि कल होगा एक बेटे का जन्म, कल सब ठीक हो जाएगा, आज थोड़ी ही देर की बात है, गुजार दो। आता है कल, लाएगा स्वर्ग, आता है कल, सब ठीक हो जाएगा। जरा सी देर और कर लो प्रतीक्षा, थोड़ी और आशा को संभालो, बुझ मत जाने दो आशा का दिया। जलाए रखो, उकसाए रखो बाती को, डालते रहो थोड़ा तेल और, बस थोड़ी ही देर और, कल आता ही होगा। और कल कभी आता नहीं, कल कभी आया नहीं, कल का कोई अस्तित्व ही नहीं। फिर आएगा आज, और तब भी तुम यही करोगे कि कल बनेगा भवन, कल होगा उत्सव। ऐसे टालते रहोगे, टालते रहोगे, और एक दिन आएगी मौत। कल कभी ना आएगा, एक दिन आए, कल तो ना आएगा, एक दिन आएगा काल, और उस काल के आते ही सब कल समाप्त हो जाएंगे, और आज तो तुम बर्बाद ही करते रहे। यह है रोग की दशा। रोग का अर्थ है तना हुआ चित्त, खिंचा हुआ चित्त। निरोग का अर्थ है शांत, स्वस्थ, अभी यहां। न कोई कल है बीता, न कोई कल है आने वाला, आज सब कुछ है। जीसस ने कहा अपने शिष्यों से, देखते हो खेत में खिले लिली के सफेद फूल, कितने गरीब और कितने धनी। गरीब लिली के फूल कहीं भी उग आते, कोई बड़ी हिफाजत भी नहीं करनी पड़ती। और कितने समृद्ध कि सम्राट सोलोमन भी अपने स्वर्ण आभूषणों से लदे हुए, हीरे जवाहरातों से ढके हुए आभूषणों और वस्त्रों में भी इतना सुंदर नहीं था, इतना महिमावंत नहीं था जितना ये लिली के सफेद फूल। देखते हो लिली के सफेद फूल, इनका रहस्य क्या है? जीसस ने पूछा शिष्यों से। शिष्य तो चौंके खड़े रह गए, क्या रहस्य बताएं? उनकी कुछ समझ में ना आया। और जीसस का इनका रहस्य बड़ा छोटा है, ये कल की चिंता नहीं करते, ये बस अभी, आज, ये वर्तमान में जीते। जो वर्तमान में जीता है वह स्वस्थ, जो भविष्य में जीता है वह अस्वस्थ। जहां जोग तहां रोग न व्यापे। और योग का अर्थ होता है परमात्मा से मिलन। योग का अर्थ नहीं होता खड़े हैं सिर के बल, ये सब कवायतें। योग का अर्थ नहीं होता कि बैठे हैं सांस रोककर। योग का अर्थ नहीं होता कि उल्टे सीधे शरीर को इर्छा तिरछा किए सता रहे हैं। योग का सीधा सीधा अर्थ है मिलन। योग यानी जुड़ना। परमात्मा से जो जुड़ गया वही योगी है। ये जिनको तुम योगी समझते हो, ये सब सर्कसों में भर्ती करने योग्य, इनका कोई भी मूल्य नहीं।
अच्छा है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक है, पर इससे कुछ परमात्मा के मिलने का लेना देना नहीं। परमात्मा से कौन मिलता है? जो स्वस्थ, जो स्वयं में स्थित है, जो वर्तमान में आरूढ़ है। क्योंकि परमात्मा का द्वार वर्तमान है, अतीत है नहीं, अब ना हो चुका, भविष्य अभी आया नहीं, वह भी नहीं है। है क्या? यह क्षण। इस क्षण से ही तुम प्रवेश करो तो परमात्मा में पहुंच सकते हो, क्योंकि यही क्षण वास्तविक है, अस्तित्ववान है, और परमात्मा है महाअस्तित्व। इसी क्षण के द्वार से सरको और परमात्मा में पहुंच जाओ। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं इसी क्षण में उतर जाने की प्रक्रियाएं। जब चित्त में कोई विचार नहीं होता तो स्वभावतः समय मिट जाता, क्योंकि विचार या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के होते हैं। वर्तमान का तो विचार कभी होता ही नहीं। तुम करना भी चाहो तो ना कर सकोगे, बैठ के कोशिश करना। वर्तमान का कोई विचार संभव नहीं, वह असंभावना है। तुम जब भी विचार करोगे तो अतीत का होगा। यह भी हो सकता है कि सामने गुलाब का फूल खिला और जैसे ही तुमने कहा आहा कितना सुंदर फूल, यह अतीत हो गया। ये तुम्हारी जो प्रतीति हुई थी सौंदर्य की, उसकी स्मृति है, अब ये अतीत हो गए, ये वर्तमान ना रहा। तुम बोले कि अतीत में गए या भविष्य में गए, विचार उठा कि अतीत या भविष्य, तुम डोल गए, दाएं या बाएं, मध्य खो गए। मध्य तो निर्विचार में होता है। ध्यान का अर्थ होता है चुप, मौन, कोई विचार नहीं उठता, कोई विचार की तरंग नहीं उठती, झील शांत है। यह शांत झील वर्तमान से जोड़ देती, और जो वर्तमान से जुड़ा वही योगी, ध्यानी योगी है। और जो वर्तमान से जुड़ गया वह परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि वर्तमान परमात्मा का द्वार। कैसे खोजोगे गुरु? इस तरह खोजना, अवधू ऐसा ज्ञान विचारी, तामे झिलमिल ज्योति उजाली, जिसमें तुम्हें ज्योति का दर्शन हो। जहां जोग तहां रोग न व्यापे, जहां तुम्हें लगे कि परमात्मा से मिलन हो गया इसका, जहां तुम्हें कोई तृष्णा, वासना, भविष्य न दिखाई पड़े, ऐसा परख ही गुरु करना, ऐसा परख लेना, फिर झुक जाना चरणों में, फिर उठना ही मत। ऐसा परख ही गुरु करना। गरजते घन, कौंधती विद्युत, पवन का हास, हाहाकार सा, मन प्राण आकुल भीत, क्या विध्वस्त होकर ही रहेगा नीड़, जिसके सजग तरण तण में समाहित स्नेह की उपलब्धियां, श्रम राग में परिकल्पनाएं, स्वप्न रस में मदिर मादक, आज के कल के अजाने काल के, पर सत्य क्या भय, वज्र जो नभ से गिरे वह नीड़ ही खोजे हमारा। और यह आसन्न झंझावात क्या अपने लिए ही, हर विकट तूफान क्या उठता हमें संत्रस्त करने के लिए ही। कौन जाने, किंतु मन ऐसा कि जो संभाव्य सब लगता उसे अपने लिए ही। मोह अतिशय मोह, जो संकित सदा संत्रस्त अपनी सजगता से, हानि क्षति की कल्पना से, किंतु ऐसा मोह क्या जो व्याधि बन अवृत सताए। उठो झंझावात, तुम में ही अभय अब खोजना। झंझावात उठते हैं, लेकिन सब झंझावात अतीत के हैं या भविष्य के हैं। भविष्य और अतीत के मोह ही व्याधियां बन जाते। उठो झंझावात, तुम में ही खोजना है।
चिंता न करना मन के विचारों की, मन के तूफानों की। कहना उठो, आने दो विचारों के तूफान, तुम सजग होकर देखना उन तूफानों को। उठने देना विचारों की आंधियां, तुम साक्षी बनकर देखना उन आंधियों को। और उसी साक्षी होने में तुम उस मध्य बिंदु को पा जाओगे जो सदा ही सभी झंझावातों के पार है, जहां तक कोई झंझावात न कभी पहुंचा न पहुंच सकेगा। उस मध्य बिंदु पर व्याधियां मिट जाती, रोग मिट जाते। उसी मध्य बिंदु पर तामे झिलमिल ज्योति उजाली, ज्योति का दर्शन होता है। ऐसी ज्योति की जो जलानी नहीं पड़ती, बिन बाती बिन तेल, जो सदा से जल ही रही। मगर तुम इतने उलझ गए बाहर बाहर कि भूल ही गए अपने घर का द्वार। तहां जोग जहां जोग तहां रोग न व्यापे, ऐसा परख ही गुरु करना। तन मन सो जे परचा नहीं, तो काहे को पची मरना। शास्त्रों को जानने वालों के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि न तो उन्हें अपने तन का परिचय है न अपने मन का परिचय। उनकी बातें में पड़ोगे तो व्यर्थ पच पच मरोगे, तो काहे को पची मरना। वे तुम्हें जो बताएंगे उन्होंने स्वयं भी जाना नहीं। ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो दूसरों को ध्यान करा रहे, उन्हें स्वयं ध्यान हुआ नहीं। मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं ध्यान कैसे करें। मैं चकित होता हूं। मैं उनसे कहता हूं आप तो दूसरों को ध्यान करा रहे। कहते हैं हाँ, दूसरों को करा देता हूं, शास्त्र तो उपलब्ध है तो पढ़ लेता हूं, विधियां भी सब शास्त्रों में लिखी तो बता देता हूं। इसमें कुछ बुराई तो नहीं, दूसरों का हित ही होता है। हित नहीं हो सकता। तुमने स्वयं न जाना हो ध्यान, तो तुम जो भी बताओगे उससे अहित होगा। अपने अनुभव से अन्यथा कुछ भी बताओगे तो तुम खतरा दूसरे के भी पैदा कर रहे हो। ध्यान कोई ऐसी बात नहीं कि किताब से पढ़ ली और बता दी। चूकें हो जाएंगी, ऐसी चूकें हो जाएंगी कि लोग जीवन भर चेष्टा करते रहेंगे तो भी ध्यान उपलब्ध ना होगा। और चूंकि तुम दूसरों को बताने चले हो ध्यान, तुम धीरे धीरे ये बताना बंद ही कर दोगे कि मुझे ध्यान नहीं आता।